बात ये देखिए, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि ओपिनियंस देखें ना, आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपने ओपिनियन तो बनानी है रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट जो बता रही है आपने उसके मुताबिक एक अपनी ओपिनियन दे दी। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉमन सेंस कि आप डॉक्टर हैं, आपके पास रिपोर्ट आई, आपने रिपोर्ट देखी, आपने उसके मुताबिक जो है वो जवाब दे दिया। अब सवाल ये है कि अगर वो रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि प्लेटलेट्स कम है तो आप कहेंगे प्लेटलेट्स कम है। अगर वो कह रही है कि ब्लड जो है वो इतना थिन है, ये इतना थिक है, आप वही आगे बात जो है वो कर देंगे। सो प्राइमरीली जो लग ये रहा है कि और प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो बरतानिया से रिपोर्ट्स क्यों नहीं आ रही, बरतानिया से इसलिए नहीं आ रही कि वहां पर वो लेबोरेटरी, वो टेक्नीशियंस, वो डॉक्टर्स, उन तमाम की जो कैरियर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में दीदा दिलेरी है। पाकिस्तान में तो देखे ना, अभी भी जो है हमारी MNA साहिबा जो है वो ज़ाहिर है मेरी तो बहुत ही मोहतरम है, लेकिन वो कितनी दीदा दिलेरी से अखलाक की बात कर रही हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में ये दीदा दिलेरी चलती है। आप जो है कोई भी बात करें उसके बाद आप जो है उसके बाद कह दें कि बस नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ना हमारे यहाँ जो है वो आप कोई इस तरह के कवानीन हैं, ना उन पे इम्प्लीमेंटेशन। सो एक ये पूरा एक समझिए कि कल्चर है हमारे यहाँ जो बिगड़ा हुआ है। और PM साहब ठीक कहते हैं, एक बड़ी जंग है जो वो लड़ रहे हैं, बड़ी जंग है जो लड़नी पड़ेगी। लेकिन ये बात तय है कि नवाज शरीफ साहब की जो पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं उनमें डेफिनेटली गड़बड़ है, और इसलिए मैंने पंजाब गवर्नमेंट को कहा है कि उनको इंक्वायरी बिठानी चाहिए। देखें मुईद, मुझे मौका देंगे? लेकिन शायद ये कह रही हैं कि बरतानिया से भी रिपोर्ट्स आई हैं जो हुकूमत मान नहीं रही। आपने उन रिपोर्ट्स को पसे पुश डाला है और उन रिपोर्ट्स को लेके PMLN जो है वो अदालत में जाने वाली है, वो ये कह रही हैं शाइस्ता। देखिए बात यह है कि जो ये कह रही हैं उसमें फिर उनको प्रोग्राम में वो रिपोर्ट्स लेके बैठनी चाहिए थी और आपको दिखाती हैं कि ये रिपोर्ट आई है, क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट ने पूरा एक डिटेल फैसला लिखा है और जो 4 डिफरेंट पेशियां उन्होंने दी हैं उसके जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो मीडिया के पास है और वो मीडिया पे चले हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने पहला मौका दिया, कोई रिपोर्ट्स जो है वो नहीं पेश कर सके, दूसरा दिया, कोई रिपोर्ट्स जो है वो नहीं दे सके, और फिर अब तो ये हुआ कि एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो हम जा तो रहे थे नवाज शरीफ साहब का ऑपरेशन कराने, वो डॉक्टर छुट्टी पे चला गया। और फिर अब क्या हुआ है कि इनके जो हकीम साहब हैं जो डॉक्टर अदनान के नाम से मशहूर हैं, वो नहीं, जवाब तो देखें बड़ी सिंपल बात है। देखें मोहित, मैंने जिस तरह आगे आपको कहा कि मैं फॉर एग्जांपल मुझे यूरिक एसिड है, मैं टेस्ट कराता हूँ, वो आता है 9 पॉइंट, मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब ये ज़रा देखिए यूरिक एसिड मेरा ज़्यादा या कम है, आपने देखा है कि 9 के ऊपर है, आपने कहा यार ये तो ज़्यादा है, आप ये गोलियाँ जो हैं वो खा लें। आपने तो रिपोर्ट के ऊपर अपनी ओपिनियन बनाई ना। अब वो रिपोर्ट सही है या गलत है, एपरेंटली मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है, पहली बात यह है कि बरतानिया में इन्होंने रिपोर्ट कराई हो सही ना हो सकता है कि इनकी यहाँ की रिपोर्ट सही हो, लेकिन ये इंक्वायरी, ये प्रॉब्लम यह है कि ये एक्चुअली इनका अपना भी तो जो बैकग्राउंड है PMLN का और शरीफ फैमिली का, ये सारा तो फ्रैंकली फ्रॉड के ऊपर ही बना हुआ है ना। तो इसलिए जब ये ऐसी बात करते हैं तो लोग कहते हैं लाजमन इन्होंने कोई ना कोई चक्कर चलाया होगा। अब इशू ये है कि ये जो अगर ये समझते हैं कि बरतानिया की लेबॉर्ट्रीज जो हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो इसको कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही जो पाकिस्तान की, और फॉर अ चेंज, वैसे तो हर चीज़ के ऊपर ये बरतानिया की रिपोर्टों वगैरह के ऊपर बिलीव करते हैं, बट फॉर अ चेंज चूँकि शाइस्ता बीबी और बाकी PMLN वाले पाकिस्तान की रिपोर्टों के ऊपर रिलाई करना चाह रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब एक लेबॉर्ट्री कुछ कह रही है, दूसरी कुछ कह रही है, तो फिर आप क्या करते हैं? आप एक तीसरी रेफरेंस लेबॉर्ट्री को भेजते हैं कि आप चेक कर दें जनाब कि कौन सी रिपोर्ट सही है, कौन सी गलत है। अच्छा, तो शाइस्ता जी आपके सवाल का जवाब तो बड़ा मुफस्सल उन्होंने दे दिया है कि अगर आप सच्चे हैं तो बरतानिया से प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स ले आए, बरतानिया से भी प्लेटलेट्स की रिपोर्ट ले आए, 2000, 5000, 4000, वहां से क्यों नहीं आ रही? मुईद सब रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके पेट स्कैन की भी रिपोर्ट आई है, उनके लिम्फ नोड्स एनलार्ज हैं, क्यों रखी हुई अपने पास? और वो पंजाब गवर्नमेंट को दे, वो पंजाब गवर्नमेंट के पास। अच्छा देखें, मेरी एक बात सुने मुईद, इनको सबसे आप अपनी दिखा रहे थे, मोहित को दिखा दे, मोहित को दिखा दे, मोहित को दिखा दे, अभी दिखा दे। इनके
प्लीज एक मिनट, मैं तो नहीं ना लेके बैठी फवाद, आप अकल की बात करो खुदा के लिए, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स ना करें। आपने खुद देखी है, आपने खुद देखी है, खामोश हो, आपने देखी है, पहले बताएं ना, आपने देखी है, आपने अपना बोल लिया, पहले मुझे बताएं ना, आपने रिपोर्ट्स देखी है, झूठ क्यों बोलते हैं आपने? हमने तो पिछली रिपोर्ट तो हर जगह चली है, आपने देखी थी? मैंने देखी थी, बिल्कुल देखी थी। आपके प्राइम मिनिस्टर भी मैंने झूठ बोल रहे थे। देखिए, आपके प्राइम मिनिस्टर भी झूठ बोल रहे थे अगर वो कह रहे थे कि बहुत सीरियस रिपोर्ट्स हैं, तो वो भी झूठ बोल रहे थे। फिर आप सबसे पहले पाकिस्तान में जहां पे वो रिपोर्ट्स बनी थी। फवाद साहब, इसकी अहमियत क्या है? आप लोग की, आपकी हुकूमत क्या ये चाहती है फवाद चौधरी साहब के नवाज शरीफ साहब को वापस आने पे मजबूर किया जाए, या महज आप उनको अवाम के सामने गंदा कर रहे हैं कि वो यहां से चले गए, वापस नहीं आ रहे? ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी हुकूमत का? नहीं, गंदे तो खैर वो हो रहे हैं, और पूरी PMLN जो है वो गंदी हो रही है, और आप देखते हैं कि गुस्सा है, बड़ा जिटरी है, और जो है वो अभी आपने देखा है हमारी जो MNA साहिबा है, शायद साहब भी बड़ी गुस्से में, हालांकि बिल्कुल गुस्से में नहीं आती, बड़ी हंसती मुस्कुराती रहती हैं, और हमेशा बड़ा इनका काम किस्म का जो है वो होता है, लेकिन आज ये भी गुस्से में, प्रेशर है PMLN के लोगों के पास, लेफ्ट राइट PMLN वालों के पास ऊपर ना बड़ा ज्यादा जो है ना वो प्रेशर है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये जो सारा मामला हुआ गोल क्या है आपका? गंदे तो ये हो रहे हैं। आपकी हुकूमत का गोल क्या है यहाँ पे? हमारा गोल असल ये है, किसी भी हुकूमत का जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है वो ये है कि लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि यहाँ पे कानून सबके लिए बराबर है, और नवाज शरीफ साहब के केस में ये लगा कि उनके लिए कानून अलहदा है क्योंकि वो ताकतवर आदमी है, और बाकी लोगों के लिए कानून अलहदा है जो ताकतवर नहीं है। मेरी नज़र में उनका वापस लाया जाना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे लोगों को ये यकीन हो कि पाकिस्तान में जिस किस्म की उन्होंने करप्शन की, देखिए वो कन्विक्टेड हैं, वो कन्विक्टेड हैं, जिस तरह से बेशुमार और लोग जेलों में कन्विक्टेड हैं। सो जो कन्विक्टेड लोग हैं उनका जो प्रोटोकॉल है वही उनको मिलना चाहिए, जो बाकियों को मिल रहा है वही उनको मिलना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान, के इनको जो है वो एक कानून की बराबरी का मामला जो है वो सामने। अच्छा, ठीक। सो बेसिकली शाइस्ता, ये नवाज शरीफ साहब को वापस लाके, चूंकि वो कन्विक्टेड हैं, उनको जेल में डालना चाहते हैं, ये तो ये कह रहे हैं कि चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और जेल में अपना टाइम स्पेंड करें। आपको क्या समझ आ रही? अच्छा मुईद, मुझे ये समझ आ रही है कि जिस तरह इन्होंने सब लोगों को जेल में बंद किया था, जो नैब और न्याजी गठजोड़ है, और जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता सब आपके सामने विंडिकेट उन सारे वापस बाहर आ रहे हैं, इनकी सियासत शुरू नवाज शरीफ से होती है और ख़त्म नवाज शरीफ पे होती है। ये एक फ्रस्ट्रेटेड पार्टी है अब, और वो जो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये इनका वो मुहावरा बिल्कुल फिट होता है। मुझे मुईद आप एक बात बताएं, आप एक बात बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट जो है वो मेडिकल वो नहीं देखती। देखें, पहले भी कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर एक फैसला किया था, मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर ही फैसला किया था ना, तो अब भी उनके पास मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी और वो पंजाब हुकूमत से एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, हमसे भी मांगेंगे, जो एक्सप्लेनेशन उनको सेटिस्फाई कर सकी वो उस हिसाब से फैसला कर लेंगे। तो इसमें ये कहना कि लेकिन उसके लिए तो आपको पहले सरेंडर करना होगा ना कोर्ट में। कोर्ट में आप ऐसे तो नहीं जा सकते, उसके लिए तो नवाज शरीफ को वापस लाना होगा और उनको सरेंडर करना होगा कोर्ट में। अब फिर ओहो नहीं, सरेंडर मैं आपको कानूनी पोजीशन बता रहा हूँ कि उनको वापस आके सरेंडर करना पड़ेगा। भाई और सरेंडर नहीं करना उन्होंने। भाई चुप कर जाएं। अच्छा देखो, ये तो कोर्ट कहे ना कि उन्होंने सरेंडर नहीं करना, वो आके सरेंडर करें, ये तो कोर्ट, मेरी बात सुने, कोर्ट ने और फिर आपके वो अल्लाह, देखिए दिस इज द लॉ। तो मुशर्रफ साहब के लिए लॉ कहाँ चला गया था? उनके वो नहीं आए, उन्होंने सरेंडर नहीं के ऊपर भी एग्जैक्टली यही लॉ अप्लाई हुआ है। उनकी अपील, उनकी अपील नहीं हुई, उनको तो सजा हो गई इस बात करने देना। बात तो नहीं, आप मिसाल ही गलत दे रही हैं, आपने पता ही नहीं आपको कानून करने देनी आए। लेकिन
चले लेकिन आपको शाइस्ता पता है, आपकी मैं पार्टी हूं नहीं चाहती कानूनदान। कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए और पार्टी को लीडरशिप प्रोवाइड करें। क्या नवाज शरीफ साहब का बरतानिया बैठना, शहबाज शरीफ साहब का मुसलसल बरतानिया बैठना जो है वो पीएमएलएन की सियासत के लिए मुनासिब है, जबकि आप लोग चाहते हैं कि यहाँ हुकूमत की तब्दीली हो, बजट से पहले पीटीआई की हुकूमत को निकाल के बाहर फेंकें, तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि वापस आए वो? मोईद मेरी सुन तो ले, वी वुड लव टू हैव हिम बैक, बट उनकी जान और उनकी जिंदगी ये चाहते हैं कि हम हमेशा पाकिस्तान में साजिश के जरिए आए, तो दोबारा साजिश का इंतजार कर रहे हैं। आए अल्लाह, फिर बोलना शुरू कर दिया। मेरे से आपने सवाल किया, जवाब वो देते हैं। व्हाट इज ये, मेरा बैठने का क्या फायदा है? आपने सवाल मुझसे किया है ना मोईद, लेट मी आंसर इट। मैं आपको कह रही हूं कि हमारे PMLN के लिए मियां नवाज शरीफ की जिंदगी, देखो फिर वही मियां नवाज शरीफ की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी सेहत दे, इंशाल्लाह ही विल कम बैक एंड लीड PMLN। तो हमारे पाकिस्तान के पैसे वापस करें जहां मर्जी जाए, इंशाल्लाह वो वापस आएंगे। सारे आप लोग उनकी जगह पैसे दे दें, पैसे हो लिए वापस जाए, अपने अपने केस खत्म करें भाई, बागेन करें, बाहर जाए। ये क्या बात हुई? पैसे भी खाने हैं और बाहर भी जाना है और अपना हमने जेल में भी नहीं जाना। मेरी बात तो कोई बात ना हुई। वो जो 007 ARU के इंचार्ज हैं, उनको कहें वो बाहर इतने चक्कर लगा लिए, वो पैसे ले। शाइस्ता जी जहनों में, शाइस्ता जी एक सेकंड, शाइस्ता जी देखें, अक्टूबर से नवाज शरीफ साहब की जिंदगी का ये था कि थ्रेट है बहुत ज्यादा। अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया, अब फरवरी जो है वो खत्म हो गया। तो वो इस सारे टाइम पीरियड में अस्पताल में मुंतकिल हुए ही नहीं, वो किसी ICU में थे ही नहीं। उनकी मतलब ऐसा नहीं है कि वो बरतानिया में किसी अस्पताल में जेर इलाज रहे हैं, वो अपने घर में हैं, वो होटल भी जाते हैं, रेस्टोरेंट्स भी जाते हैं। उसे देख के तो ऑन द फेस ऑफ इट यही लगता है कि ये जो आर्गुमेंट है कि उनकी जिंदगी को खतरा है, वो सिर्फ बरतानिया में है, लेकिन ट्रीटमेंट तो सीख ही नहीं कर रहे बरतानिया में।